पता है बहुत से लोग जो है पक्की कर लेते हैं बच्ची और बच्चा की, पक्की कर लेते हैं, फिर वे कहेंगे शादी होगी 2024 में जाके, शादी होगी 1 साल बाद। और ये सूचना जब मुझको मिलती है तो मैं सीधे कहता हूँ है जा तो जानो, 1 साल में न जाने कितने चुगलखोर इधर लगेंगे और न जाने कितने उधर लगेंगे। तो जब शादी करनी ही है तो मैंने अभी ते रिश्ता रोक लो, तो वह जल्दी ते जल्दी कर करा के कंटी काटो है। पक्की अब कर रहे हैं शादी 1 साल बाद होगी, अरे साहब कोई सवाल ही नहीं है। जब तक कोई चुगलखोर है, चुगलखोर मर थोड़े गए हैं, सो 1 साल बाद वो शादी है जान देंगे हैं। हाँ भाई मर तो गए हैं वे, फिर बिना की बेइज्जती है कि हमारे रहते हुए हैं 1 साल हमें मिल गो बीच में गैप और तो शादी है गई। क्या को मतलब हम पक्के चुगलखोर है नहीं, कछु कच्चोपन है ना। तो यार जा जो रिश्ता पक्को कर दे भाई, चट मंगनी बोलो करो, चट मंगनी पट ब्याह। फिर कोई चुगलखोर लगे रहे, फिर चुगलखोरू का तो अब कोई फायदा तो ना अब तो होना सो तो है गो। तो कहा भाई हो बाजे बज गए। इधर जो है कि मंथरा ने जब देखे केकई का दिमाग खराब कर दिया, और केकई के भवन में जैसे दशरथ गए और उसको जब देखा असली रूप में। अच्छा पहले राजा महाराजा अलग अलग रूम बनाते थे, जैसे अभी भी, अब तो केवल 2-3 रूम होते हैं, किचन, बेडरूम और एक जो आने जाने वालों के लिए रहता बैठक है ना, बस। लेकिन पहले ज़माने में और सुविधा थी, आने जाने वाली के लिए अलग, सोने के लिए अलग, खाने के लिए अलग। और जब कभी कोई नारी टेंशन मोड में आ जाए तो टेंशन रूम होता था, जिसे हिंदी में कहते थे कोप भवन। क्या कहते थे? कोप भवन। उसे आज की भाषा में कहें तो टेंशन रूम, या टेंशन मोड में जब कोई चला जाए तो टेंशन रूम में चला जाए। अच्छा टेंशन रूम में जाने के बाद सामने वाले को अपने आप पता लग जाता, फिर कछु बतावे की जरूरत नहीं है। जैसे ही दशरथ जी आए, दासी ने बताया कि महारानी तो टेंशन रूम में चली गई है, सोई बाय डबल टेंशन है गो है। इन माताओं में टेंशन देने की है ना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, हर एक आदमी की दवा ना कितना टेंशन दे वो। मान के चलो तुम कहूँ आए काम करके धंधो करके, जिन्हें रोटी पस देंगे, और रोटी पस के पीछे थे बोली खा लियो, कछु पूछो ना वो तुम मुझे बात करनी है, कछु आओ पर रोटी खा लो। अब रोटी हल्का में जा रही है, फिर जो कहते नहीं खा लो पहले, फिर पता नहीं कभी कभी है। अब बेटा को दिमाग घूम रहा है, अब सोच रहा हूँ मैंने कजू कही ना, मैं मुँह कजू गलती भई ना, अपनी सोच रहा हूँ। बाकी आप बताओ कि आज से 35 साल पहले की बात याद आ गई है, 35 साल पहले की बात याद आ गई जाए, मैं बेचारे पता ही ना। अब बाकी तो रोटी जो बाहर की बाहर, भीतर की भीतर। अब दशरथ जी महाराज कांप गए, कई टेंशन रूम में चली गई, मामला कुछ गहरा है। अब बेचारो कांपत भयो जा रहा है दशरथ। तो अंदर जाकर के कोशिश की, लेकिन बोला चाली नहीं भई। फिर प्रार्थना करी, बोला चाली नहीं भई। फिर जैसे तैसे एक आध घंटा में तो एक सांस तो बाने लगी कि चलो करवट तो हाँ भैया। दशरथ जी महाराज ने कहा कि तू कहे तो इंद्र को बुला करके तू जो कहेगी वो करवा दूं, तू कहे तो मैं देवताओं के राजा इंद्र को मार दूं, और तू कहे किसी मरने वाले को अमर कर दूं,
किसी को राजा बना दूं, किसी को भिखारी बना दूं, तू कैसो कर दूं। बोले ठीक है, जिन करने की जरूरत नहीं है। पहले मेरे 2 वरदान हते, तुमने अभी तक बे ना दे और नई डींग आग रहे हो। उधारे पहले पूरा करो, नई की बात बाद में करना। देन कहू मुझे 2 वरदान है, मुझे 2 वरदान दिए थे, अब तक वो तो मिले नहीं। भैया 2 वरदान जब मांगने लगी, बोले क्या है मांगो। बोले पहले राम की सौगंध खाओ, मुझे भरोसा नहीं है कि तुम दोगे, दे पाओगे। राम की सौगंध खा गए। फिर उसने कहा कि पहला वरदान भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। सोई राजा ठाड़े ते गिर पड़ो और जिका भयो। सोचा कुछ और था और हो गया कुछ। तो बोली तुम क्या समझ रहे कि मैं चना चवेना मांगूंगी। मैं राजा केक की बेटी हूं, दशरथ की पत्नी हूं। एक राजा की बेटी और राजा की पत्नी रानी हूं। मैं कोई चना चवेना मांगूंगी। जब मैं मांग रही हूं तो सोच करके तुम्हें देना चाहिए था। दशरथ जी ने कहा देख राज की बात है, तू भरत को दे दे, पर राम ने क्या अपराध किया है कि तू 14 वर्ष का वनवास दे रही है। अच्छा उसने जो किया सो किया, उसकी माँ का क्या होगा, उसके बाप का क्या होगा, राम के। और जब राम जाएगा तो फिर अयोध्या में रहेगा कौन ये बता, क्योंकि राम सबको प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। तू बता, तू सोच विचार के तो कर। बोले नहीं कुछ सोचना विचारना नहीं है, क्योंकि मंत्रा ने पहले ही कह दी कि पिघलावी कोशिश करेंगे तो ये बातन में आय मत जाइयो। कोटि कुटिल मने गुरु पढ़ाई, कोटि कुटिल मने गुरु पढ़ाई। कैसो गुरु, करोड़ों कुटिलों के मरने पर जब एक पैदा भयो हो, कोटि कुटिल, करोड़ों कुटिलों के मरवे पे जो एक कुटिल कपटी पैदा भयो कुटिल, ऐसे गुरु की पढ़ाई भई है। तब दशरथ पे कैसे सपेरा में आवेगी हैं। एक बात बताऊं भैया, न जाने कब संसार के लोग हमारी बुद्धि को शिक्षित और दीक्षित कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और जब संसारी लोगों से, कपटी लोगों से, बुरे लोगों से हमारी बुद्धि शिक्षित या दीक्षित हो जाती है तो फिर हमें सही लोगों की बात समझ में आना बंद हो जाती है। एक बात बताऊं, कोई आदमी जो कह रहा है मुझे श्यांप खाएगा, श्यांप खाएगा, श्यांप खाएगा, खून निकल रहा पाम में थे, लेकिन तुम बाकी बात पे विश्वास नहीं करते हो। कहते हो भैया कैसे मान ले श्यांप खाएगा, ऐसा का तो कोई लकड़ियाँ चुभ गई हो। तो फिर लोग क्या करेंगे, नीम को लहराओ तोड़ के लाएंगे, ले पत्ता खा। फिर वह पत्ता मुँह में देंगे, बोले खा, स्वाद बताइयो कैसे, मीठ हो के कड़वो। यदि मुझे कह दे कि नीम मीठो लग रहा है तो फिर विश्वास कर लेते हैं कि अब इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि इलाज आसपास है नहीं जल्दी में, और जा 1 घंटा तो है गो और सांप ने काटा है। नीम यदि मीठा लग रहा है तो, और यदि नीम कड़वा लग रहा है तो फिर लोग कहते हैं ना ना ना, कोई सांप ने नहीं काटा तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे ही प्यारे हो, माँ बाप और गुरु, इन 3 की बात मीठी लगन लगे और संसार की बात कड़वी लगे तो समझना काऊ श्यांप ने ना काटे, हम स्वस्थ हैं बिल्कुल। और माँ बाप और गुरु की बात
कड़वी लगन लगे और संसार की बात मीठी लगन लगे तो समझ लो बुद्धि में कोई न कोई डसगो, हमें पतो ना पड़ रही जे मामलो है कारो है। यानी काउ ने ऐसे काट खाए हम बाको जहर छड़ गए, अब जहर के कारण हमारी बुद्धि विपरीत है गई है। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, ऐसे ही बिगड़ी हुई औलाद को बाप की हर बात बुरी लगती है। भैया दशरथ जी महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन अब उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। ये थोड़ी देर में ही पांसा पलट गया। ये राम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक चौपाई बड़ी प्यारी यहाँ कही है गोस्वामी जी ने, कोई कितनो चतुर होए, कोई कितनो ज्ञानी होए, लेकिन ज्यादा गहरे कुसंग में पड़ जागो तो भाई विनाश तो होनो ही पड़ेगो। को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ मैया तेने ओ हठीली तेने काठानी राम सिया भेज देरी वन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत 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 यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख लगायो,
अपनापन तन आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज। हो मैया तेने ओ हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे रे पवन में। कौशल्या की छिन गई बाणी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए ना सकी मिल दीवानी के कई बस तू एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में। ओ हठीली तेने ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में। महल द्वार वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल द्वार नहीं मणैया, सिया कुमारी संग दो भैया, काओ वृक्ष तरह भीज
बेइज्जत होंगे तीनों मेघन में। राम सिया बेच दैरी बन में, राम सिया ओ हठीली तेरे काठानी मन में। राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज मन में। राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी भैया पूरी रात बीत गई सोच करते करते कैसे इनका क्या होगा। दशरथ जी सुबह जगे ही नहीं, और दिन तो पछले पहर भूप नित जागा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। आज जनता इकट्ठी थी लेकिन वो जगे नहीं। सुमंत जी महाराज आए जगाने के लिए, और सुमंत जी ने जब देखा तो केकई से पूछा बात क्या है। केकई ने पूरी बात बताई। फिर राम जी को बुला के लाए। वनवास निश्चित हो गया। सीता जी को पता लगा, उन्होंने कहा मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। भैया लक्ष्मण जी को पता लगा, लक्ष्मण जी आ गए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ अपनी माँ से विदा ले आओ। माँ के पास गए सुमित्रा के। माँ ने कह दिया कि तू गलत आ गया, यहां तुझे आने की जरूरत नहीं थी। ये नाते तो देह के हैं, मैंने तो वैदेही से तेरा नाता पहले ही जोड़ दिया। बड़ी प्यारी चौपाई है। तात तुम्हारे मातु वैदेही, तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जह
राम निवासु तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु। राम बन जाहि अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पैसिय राम बन जाहि अवध तुम्हार काज कछु नाही। लक्ष्मण जी और सीता जी जाने की बात कर रहे हैं। राम जी बन जा रहे हैं और हमारे चौधरी साहब कथा में आ रहे हैं। आरती के समय पे हमें टाइम मिला था कि 2 से 2:30 के बीच में आ जाएंगे, और भैया जिनको 2:30 बजे तो 4:30 बजे। लेकिन संसार में अनेकों काम ऐसे लोगों के पास रहते हैं, कछु रहते हैं कछु गेल में आ जाते हैं, कछु रहते हैं कछु गेल में आ जाते हैं, तो हम समझते हैं। तो सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों राम जी के साथ जाने को तैयार होते हैं, और सीता जी तो यहाँ तक कह देती हैं रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। और रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में
जो मेरे रघुवर रथ पर चढ़ी है, जो मेरे रघुवर रथ पर चढ़ी है, संग ही चढ़े, संग ही चढ़े। जाऊं अब ना अवध में रहनो, रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। कुश पर सोवे, जो मेरे रघुवर डाब पे सोए, संग ही सोए। जाऊं अब ना अवध में रहनो, रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो, रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। भैया भगवान का वनवास हुआ है, तमसा नदी के किनारे आधी रात पे छोड़ करके अयोध्या वासियों को भगवान आगे निकल गए। खोज मारे रथ हाँ कहू ताता, अयोध्या वासी वहाँ रह गए हैं। आगे भगवान पहुँचेंगे अब कल केवट के पास, और आगे की चर्चाएं कल कथा पूरी भी करनी है और सारी कथाएं कहनी है। और आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के मंत्री जी, और बड़ा संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया, इस क्षेत्र से इन्हें प्यार है और हमारे संतोष से विशेष लगाव है, इसलिए कथा में यहाँ पधारे हैं। अब 4 बजने वाले हैं, इनका कोई स्वागत वगैरह करना हो वो करो, और फिर इनके शब्द जो है, क्योंकि ये केवल नेता ही नहीं है, ये समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शिक्षा लेने लायक और ऐसे बड़े बूढ़ों का अनुभव लेने लायक इनके वचन और इनका जो जीवन है वह नवयुवकों के लिए बड़ी प्रेरणा है। और ये आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे यहाँ नेता की हैसियत से नहीं,
यहाँ एक श्रोता की और अपनेपन की हैसियत से आते हैं। इनका स्वागत है, धन्यवाद है। अब खड़े होकर के हमारे संतोष साहब का कुछ स्वागत सम्मान कर रहे हैं।